हमारे यहाँ 4 अवतार, आविर्भाव अवतार, आवेशा अवतार, स्फूर्ति अवतार और प्रवेशा अवतार। आविर्भाव अवतार में कौन आते हैं? तो राम जी आते हैं और कृष्ण भगवान आते हैं, ये आविर्भाव अवतार है। और स्फूर्ति अवतार क्या है? तो स्फूर्ति अवतार को कौन कराया भाई? तो प्रहलाद जी ने खंभे में से करा दिया। और एक आवेशा अवतार है। आवेशा अवतार किसका है? तो परशुराम जी का है। और चौथा प्रवेशा अवतार। प्रवेशा अवतार दो, एक भक्तानी और एक भक्त देकर आ दिया। स्फूर्ति अवतार, आवेशा अवतार, प्रवेशा अवतार और स्फूर्ति अवतार, ये 4 अवतार हुए। तो प्रवेशा स्फूर्ति अवतार को कराया भक्त प्रहलाद ने, और प्रवेशा अवतार को किसने करा दिया भाई? संत श्री भरतलाल जी ने करा दिया। और एक भक्ता है प्रवेशा अवतार जिन्होंने करा दी, श्रीमद् भागवत में कथा आती है, वो कौन है? जिन्होंने प्रवेशा अवतार कराया वो है भक्ता द्रौपदी जी। जब दुर्योधन ललकारने लगा उस सभा में, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, 5 पांडव बैठे हैं, संत बैठे हैं, महारथी बैठे हैं, उद्भट विद्वान बैठे हैं, द्रोणाचार्य जैसे गुरु बैठे हैं, राजा धृतराष्ट्र जैसे बैठे हैं। उस सभा में एक नारी को अर्धनग्न वस्त्र खींचा जा रहा है। उधर मैं नहीं प्रसंग को नहीं बढ़ा पाऊंगी क्योंकि हमारा प्रसंग कहीं और है। तो प्रवेशा जब कृष्ण भगवान को पुकारती हैं द्रौपदी जी, कैसे पुकारती हैं? सारे लोगों को बुला ले, कोई बचाने के लिए सामने नहीं आ रहा। 5 पति बैठे हैं, एक नहीं 5 पति। ये भी लोग आक्षेप करते हैं कि 5 पति कैसे हो गए। ये भी भाई गहराई की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि ये 5 पति हैं क्या। ये आप केवल स्थूल भाव को ही मत देखिए, अंतरंग में जाइए। ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां ही 5 पति हैं। और बुद्धि उसकी मालकिन है, बुद्धि के प्रतीक। बुद्धि सबको नचाती रहती है, इंद्रियों को घुमाती रहती है। तो प्रवेशा अवतार कैसे हो गया? उस समय कृष्ण भगवान साड़ी के रूप में प्रकट हो गए, साड़ी को बढ़ाने लगे। तो कहा जाता है कि यह प्रवेशा अवतार भगवान का कौन करा दी? तो द्रौपदी जी करा दी। भगवान वस्त्र बन गए, साड़ी बन गए द्रौपदी का तन ढकने के लिए। राहितेन कहि द्रौपदी तुलसी राज समाज, अप्रथम बढ़े पट बिय बिकला, चहत चकित निज काज। कृष्ण भगवान आ जाते हैं, वस्त्र को बढ़ा देते हैं, तो खुश होती हैं कि आज मेरा भाई सभा में नहीं आता तो मेरी लज्जा नहीं बचती। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे बहन, ये तेरे सुकर्मों का फल है। तेरे ही सुकर्मों से आज मिटा यह पीर। अरे द्रौपदी, तेरे ही सुकर्मों से आज मिटा यह पीर। अरे मैं न बढ़ाया द्रौपदी, तू ही बढ़ाई चीर। एक बार जब शिशुपाल का वध करके आए थे कृष्ण भगवान, तो उनके सुदर्शन चक्र से उंगली में खरोच लग गई थी। जब महल में आए, सारे दास दासियां दौड़ रहे हैं मलहम पट्टी लाने के लिए, बांधने के लिए कृष्ण भगवान की उंगली को। शिशुपाल का जब वध करके आए थे तो, लेकिन जब द्रौपदी जी देख रही हैं कि मेरे भाई के उंगली से खून की धारा निकल रही है, बह रही है, तो ना तो महल में दौड़ी कपड़ा लाने के लिए, ना तो पट्टी लाने के लिए,
उसी समय तत्क्षण झट से अपने साड़ी के आंचल को फाड़ देते हैं और कृष्ण भगवान की उंगली में बांध देते हैं। तो कहा जाता है कि यदि कोई भगवान को एक गुना देता है, आप ध्यान रखेंगे, एक गुना यदि आप देते हैं तो परमात्मा उस चीज को अपने पास रखता नहीं है जी, उसे 1000 गुना करके आपके पास लौटा देता है। आप एक कदम बढ़ाते हैं प्रभु के तरफ तो 1000 पद से, सहस्त्र पद से वह मालिक आपकी तरफ में बढ़ता है। बस केवल जाने की देर है। तो एक छोटा सा साड़ी का आंचल फाड़ के देखें, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसे कितना बड़ा करके साड़ी के रूप में लौटा दिया द्रौपदी को। और एक और छोटी सी कथा आती है, देखियो भाइयों हमको क्षमा करेंगे क्योंकि प्रसंग तो मेरा कहीं और चल रहा था, लेकिन प्रवेशा अवतार पे मैं कहीं और जा रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूंगी। क्योंकि एक प्रवेशा अवतार की बात चल रही है। भरत जी ने भी प्रवेशा अवतार कराया और द्रौपदी जी ने भी। एक और कथा आती है कि द्रौपदी जी अपने सखियों के साथ में स्नान करने गई थी किसी नदी में, और ये सखियों के साथ में स्नान कर रही थी, और बगल में ही एक महात्मा जी बूढ़े थे बेचारे, वो भी स्नान कर रहे थे। संजोग वासात इस नदी में कुछ तेज लहर आ जाती है, तेज धारा बहने लगती है इस जल का, और जो महात्मा जी स्नान कर रहे थे उनका नीचे का जो वस्त्र है, वो अपना जो धोती पहन करके नहा रहे थे, उनका नीचे का वस्त्र जो था वह जल की धारा से बह गया। ठंड का थोड़ा मौसम था, ठंड भी था, बह गया और बेचारे वो पानी में ठिठुक रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, ठंड के मारे कांप रहे हैं। लेकिन ये जो सारी सखियों के साथ में द्रौपदी जी स्नान कर रही थी, तो बेचारे सोचे कि यहाँ पे ये लड़कियां हैं तो मैं कैसे बाहर निकलूं, कोई नहीं रहता तो शायद मैं निकल जाता, बाहर से अपना वस्त्र पहन लेता उठाकर। ये निकल नहीं रहे हैं, वो अपना खूब नहा रही हैं, कूद रही हैं पानी में सखियों के साथ में। अचानक द्रौपदी जी की दृष्टि उस महात्मा पर पड़ती है। देखी कि वो जल में ठिठुक रहे हैं, कांप रहे हैं। तो द्रौपदी जी कहती हैं कि महाराज आप जल से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, उस जल में क्यों कांप रहे हैं ठंड में, बाहर निकलिए। इतना जब आपको ठंड लग रहा है तो बाहर निकल जाइए। तो महाराज जी ने कहा कि बेटी मैं क्या करूं, तुमसे अपनी लज्जा की बात क्या कहूं, मैं कैसे बाहर निकलूं, तुम लोग यहाँ हो और जो मेरा वस्त्र है वह तो बह चुका है जल में। जब इतना द्रौपदी जी सुनती हैं उस महात्मा की बात, अपने साड़ी को वहां फाड़ देते हैं और फाड़ करके महाराज जी के सामने दे देते हैं कि महाराज जी आप इसे पहन लीजिए। जब उस वस्त्र को देती हैं महात्मा जी के हाथों में, तो आंखों में आंसू आ जाता है कि आज मैं कब तक खड़ा रहता, वाह रे बेटी आज तूने मेरी लज्जा को रख लिया, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, यह प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा वह ईश्वर मालिक तेरी लज्जा को रखे। वह कहा जाता है कि वह आशीर्वाद द्रौपदी जी को लगा था उस महाराज का, और भगवान की उंगली में जो धागा बांध देते फाड़ करके अपने आंचल का, उसका भगवान ने कई एक गुना करके द्रौपदी को लौटा दिया। और भगवान वस्त्र के रूप में कहा जाता है कि उस समय द्रौपदी जी, जिस समय दुशासन उनको घसीट करके सभा में ले जा रहा था, उस समय द्रौपदी जी अशुद्धा अवस्था में थी, लेकिन फिर भी दुशासन से कहती रह गई, अरे मुझे ऐसे मत ले जाओ बाल पकड़ के, मैं जाने योग्य नहीं हूँ उस सभा में। फिर भी दुशासन मानता नहीं है और वह घसीटते हुए बाल पकड़ करके सभा में ले जाता है, जहाँ जहाँ 5-5 पति बैठे हैं। अरे कोई गदाधर है तो कोई धनुषधारी है, जो शब्दवेदी बाण को चलाने वाला जहां पर व्यक्ति बैठा हो, उसकी पत्नी सभा में नग्न किए जा रहे हैं। शब्दवेदी बाण 3 ही चलाते थे, 3 ही शब्दवेदी बाण को चलाने वाले हुए। कौन? एक पृथ्वी राजा चौहान, दूसरा दशरथ जी चलाते थे
शब्द वेदी बाण, और तीसरा अर्जुन जी चलाते थे। लेकिन ऐसे ऐसे जहां धनुधर बैठे हैं, गदा चलाने वाले भीष्म, भीम जैसे पति हों, नकुल सहदेव जैसे हों, युधिष्ठिर जैसे हों, उसकी पत्नी क्या कहती हैं? एक कैसी धर्म की सभा है, और धर्म की सभा में, धर्म की सभा में अधर्म आज भारी है, धर्म की सभा में अधर्म आज भारी है, राखो लाज बहन के कृष्ण मुरारी है, लाज बहन के कृष्ण मुरारी है, लाजो रख बहन के कृष्ण मुरारी है, लाज 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 रख बहन के कृष्ण मुरारी है, धर्म की सभा में अधर्म आज भारी है, धर्म की सभा में धर्म आज भारी है, राखो लाज बहन की शरण तुम्हारी है, बहन के शरण तुम्हारी है, राखो लाज बहन की शरण तुम्हारी है, बहन के शरण तुम्हारी है। और भगवान कृष्ण उस बहन की लाज को बचाने के लिए उस सभा में आ जाते हैं। लेकिन ना तो दुर्योधन जान पाया, ना तो दुशासन जान पाया। क्या नहीं जान पाया कि सारी बिच नारी है, कि नारी बिच सारी है, सारी बीच नारी है, किनारे बीच साड़ी है, सारी बिच नारी है, कि नारी बिच सारी है, साड़ी बीच नारी है, किनारे बीच साड़ी है, और ना वो दुष्ट जाना कि आया गिरिधारी है, दूर तोला गिरधारी है, ना वो पापी जाना कि आया बनवारी है, माफी जाना किया बनवारी है, सारी बिच नारी है, कि नारी बिच सारी है, साड़ी बीच नारी है, किनारे बीच साड़ी है, सारी बिच नारी है, कि नारी बिच सारी है, साड़ी बीच नारी है, किनारे बीच साड़ी है, ना वो पापी जाना कि आया बनवारी है, नाओ पति जान किया बनवारी है, बचाने लाज बहना कि आया गिरिधारी है, साड़ी लग भजना किया गिरधारी है, बचाने लाज द्रौपदी का आया मुरलीधारी है, बचाने लाज द्रौपदी किया बनवारी है, धर्म की सभा में अधर्म आज भारी है, धर्म की सभा में, धर्म की सभा में धर्म तुम्हारी है, बीच नारी है, किनारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है, किनारी बीच साड़ी है, राखो लाज बहना के शरण तुम्हारी है, लाखों लाख बहना के शरण तुम्हारी है, राखो लाज बहना के शरण तुम्हारी है, लाखों लाख बहना के शरण तुम्हारी है, अरे राखो लाज बहना की शरण तुम्हारी है, सारी बिच नारी है, कि नारी बिच सारी है, और ना वो दुष्ट जाना की और आया बनवारी है, ना वो पापी जाना की आया गिरधारी है। वह परमात्मा, वह मालिक द्रौपदी की पुकार को सुन करके उस सभा में आते हैं और वस्त्र के रूप में आकर के
प्रकट नहीं होते हैं, वस्त्र के रूप में आकर के अपनी बहन की लाज को रख लेते हैं। साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक जाता है। अरे 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज से नहीं खींच पाया। तो द्रौपदी जी ने वस्त्र में अवतार करा दिया। वस्त्र में भगवान कृष्ण प्रवेश कर गए, साड़ी में उस कपड़े में आ गए। तो ये क्या हुआ, कृष्ण भगवान का एक नया अवतार हो गया, वस्त्रा अवतार। और इसे कहते हैं प्रवेशावतार, कि वो साड़ी में प्रवेश कर गए, साड़ी और बढ़ने लगा, तो ये प्रवेशावतार है। और प्रवेशावतार किसने कराया, तो संत भरतलाल जी ने कराया प्रवेशावतार।